मोदी के शासन से बंगाल को मुक्त कराओ, बंगाल और कश्मीर को आजाद कराओ, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। ये बातें बांग्लादेशी इस्लामी कट्टरपंथी जसीमुद्दीन रहमानी की तरफ से कही गई हैं, जो अल-कायदा से जुड़े अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बांग्लादेश में हाल ही में अंतरिम सरकार ने इस्लामी कट्टरपंथी जसीमुद्दीन को जेल से रिहा क्या किया कि उसके बोल इतने जहरीले हो गए कि वो भारत के खिलाफ बोल रहा है। दरअसल बांग्लादेश में एक ब्लॉगर की हत्या के लिए 5 साल की जेल की सजा काट रहे कट्टरपंथी रहमानी यानी इस्लामिक कट्टरपंथी को अगस्त में पेरोल पर रिहा किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बनते ही रहमानी ने कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि बांग्लादेश हमारा है और बांग्लादेश वैसे ही चलेगा जैसा हम चाहेंगे। यहां आपको बता दें कि इस्लामिक चरमपंथी जसीमुद्दीन रहमानी, जो अपने चरमपंथी विचारों और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों से रिश्तों के लिए जाना जाता है, उसने पूरे भारत में अलगाववादी आंदोलनों के समर्थन की कसम खाते हुए पश्चिम बंगाल के अलगाव की भी बात कह डाली। वो यहीं तक नहीं रुका, उसने कई और बातें कही जिसे आपको सुनना चाहिए। आमी भारत के सावधान करे दिच्छी, बांग्लादेशेर दिके खबरदार को नजर दिबे ना। बांग्लादेश सिक्किम भूटान नय, बांग्लादेश 18 कोटी मुस्लिम जनतार ताওহীদি जनतार देश। ए देश एकटी मस्जिद, এটা আমাদের পবিত্র ভূমি। এদিকে যদি চোখ তুলে তাকাও সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে, এদিকে যদি পা বাড়াও সে পা ভেঙে দেওয়া হবে, এদিকে হাত বাড়াও হাত কেটে নেওয়া হবে। যদি বাংলাদেশের দিকে এক পা বাড়াও, আমরা 7 সিস্টারকে বলে দেব, চায়নাকে বলে দেব চিকেন নেক বন্ধ করে দাও, 7 সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো। কাশ্মীরকে বলবো তোমরা স্বাধীনতার জন্য তৈরি হও। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैं कहता हूं कि तुम कश्मीर के साथ मदद करो, कश्मीर के आजादी के लिए काम करो। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জিকে বলবো আপনি বাংলাকে মোদির রাজত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। এভাবে ভারতের প্রত্যেকটা প্রদেশ, খালিস্তানি সেই শিখদেরকে বলবো তোমাদের সময় এসেছে, এখনই তোমরা স্বাধীনতার ডাক দাও। সারা অঞ্চল থেকে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে, ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে इंशाअल्लाह ये ताওহীদি जनता दिल्लीर मसनद पर्यंत आबार दखल करबे। हालांकि जब से रहमानी की बात सामने आई है तब से काफी हलचल बढ़ गई है। ये कहा जा सकता है कि रहमानी की रिहाई के बाद से भारत की टेंशन बढ़ गई है। यहां आपको यह भी बता दें कि रहमानी के संगठन एबीटी अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मजबूत संबंध है। अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारत में प्रतिबंधित है। उसने भारत को बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी है कि अगर भारत बांग्लादेश के खिलाफ कुछ भी करता है तो भारत को टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और आगाह किया है कि भारत ऐसा ना करे। साथ ही साथ रहमानी ने भारत के चिकन नेक काटकर भारत के पूर्वोत्तर राज्य को अन्य हिस्सों से अलग करने के लिए चीन की भी मदद की बात कही है। रहमानी का बंगाल की सीएम को भी ऐसे संवेदनशील समय में संदेश आया जब उनकी सरकार कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के बाद जनता के आक्रोश का सामना कर रही है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक इस्लामिक कट्टरपंथी भारत को टुकड़ों में बांटने की बात कर रहा है, बंगाल को भारत से अलग करने की बात कर रहा है, पूरे भारत में अलगाववाद की बात कर रहा है। लेकिन शायद इसे ये नहीं पता कि बांग्लादेश का उदय ही भारत की वजह से हुआ था। बांग्लादेश को आजादी ही भारत की वजह से मिली और उसी भारत के खिलाफ वो जहर उगल रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि भारत अब और कितना ताकतवर हो चुका है। भारत की ताकत का अंदाजा तो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश लगा रहे हैं और भारत से दोस्ती को लेकर हाथ बढ़ा रहे हैं। फिलहाल एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बांग्लादेश पर यह कहावत इस वक्त फिट बैठ रही है, क्योंकि बांग्लादेश का भी हाल कुछ हद तक पाकिस्तान की तरह होने वाला है जब वो अपने देश को चलाने के लिए दर दर जाकर चंदा मांगेगा और ऐसे हालात सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से बांग्लादेश में होंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी अपनी राय जरूर रखिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।